दिवाकर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की। 2022 से लेकर आज तक ना कोई नौकरी लगी, ना ही पैसा वापस किया। पीड़ित जब अपना पैसा वापस मांगता है तो अनुसूचित जाति तथा नेताओं का हवाला देते हुए सोनवीर पीड़ित को धमकाता है और कहता है वह पीड़ित पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देगा और पीड़ित को जेल भिजवा देगा। पीड़ित के पास ऐसे कई ऑडियो रिकॉर्ड है जिनमें सोनवीर पैसा लेना स्वीकार कर रहा है और देने की बात कह रहा है, लेकिन पैसा वापस नहीं कर रहा और नेताओं का हवाला देते हुए मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दे रहा है। देखिए पीड़ितों से मनोज शर्मा की खास बातचीत। जी, मैं हूं मनोज शर्मा, दिखा रहा हूं तस्वीरें आपको। मैं इस समय अलीगढ़ में मौजूद हूं। बता दूं आपको कि लगातार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार अगर देखा जाए तो अपनी चरम पर बिल्कुल चरम पर है। इसलिए कि अगर कहा जाए चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो रैकेट वाले हों और चाहे किसी साइबर ठगी वाले हों, लेकिन लगातार एक मामला फिर निकल के आया अलीगढ़ में। बता दूं आपको मैं कि जिस तरीके से ठगी के शिकार हुए, जो मेरे पीछे आप दो शख्स देख रहे हैं कि आज ये एक ठगी के शिकार हुए हैं जिन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कहते हैं इसको MU, जो अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उस पर नौकरी के नाम पर जो ठगी की गई है, इनसे 16.5 लाख रुपए एक नौकरी के नाम पे लिए गए हैं। जो आपको बता दूं मैं, जो सोनवीर दिवाकर जो हैं वो इन्होंने जो ठगी का शिकार बनाया इनको। आगे बताऊं, तस्वीर में बात करूंगा मैं इनसे आखिर पूरा ये मामला कब से रहा है इनका। 2022 में उनके संपर्क में आने के बाद इनका जो कहना है कि 2022 में उनसे संपर्क हुआ मेरा। उसके बाद इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर के, कुछ और जो यार दोस्त थे इनके, उनको भी लेकर के लगातार उनको पैसा देते रहे और आज वो करीब 16 से 17 लाख रुपए ठगी में हो चुके हैं। मेरे पीछे शर्मा जी मौजूद हैं इस समय, जो बात करूंगा मैं इनसे लेकर कि ये भी उसी ठग के शिकार हुए हैं जो लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दूं मैं कि अपनी आवाज़ को भंगाते रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात कही जाए कि जब इन्होंने सामने वाले जो दिवाकर है उस पर जब प्रेशर डालने की कोशिश की तो 3 साल जो अब इन्होंने 22 में पैसा दिया है और आज तक मार्च 2025 तक इनको पैसा ऑनलाइन वापस किया गया है, जो 3.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। लेकिन जो पैसा जब पूरा मांगने की बारी आती है तो इन पर दबाव बनाया जाता है, धमकियां दी जाती हैं। इनका जो कहना है, इनके पास जो आईडियो है लगभग अभी तक 1800 से ज़्यादा इनके जो आईडियो हैं वो इनके पास मौजूद हैं, जो इनको पैसे में सारी बातचीत हो रही है कि कब से लेकर कब तक पैसा तो दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ बातों में और कागजों में हर मामले को दबा दिया जाता है, लेकिन उन पर कोई भी इंसाफ नहीं मिल पाता। इस बात को लेकर आवाज़ करने के लिए आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए जरा मौजूद हैं। बात करूंगा मैं पूरा मामला था कैसे और आज जो ठगी के शिकार हुए हैं वो हुए कैसे हैं और अब तक जो इनको पैसे देने की बात की गई है वो कब तक दिए गए हैं और कितने अब तक इनके पास पैसा पहुंचा है, जो इनका बाकी रह गया वो कब तक की बात कही जा रही है। जरा बात करता हूँ इस समय में। नाम क्या है आपका? प्रदीप राजा मेरा नाम है। ये जो मामला हुआ है ये क्या मामला है आपका? पूरा मामला ये था कि ये मेरे पास आए थे कि मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ और आपके बच्चे क्या करते हैं। मेरे बच्चे प्राइवेट जॉब करते हैं, बोले उनको सरकारी जॉब मिल जाएगी अगर आप चाहेंगे तो, वैकेंसी निकली हुई है कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, उसमें क्या खर्चा आएगा? बोले एक बच्चे का 7 लाख रुपये खर्चा आएगा और आपको दोनों बच्चों के 16 लाख रुपये देने पड़ेंगे, 14 लाख देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, अभी जितने हैं मैं उतने कर दूंगा, लेकिन श्योरिटी बताइए आप। बोले 100% श्योरिटी है, नहीं होगा तो आपको दुगने पैसे हम वापस करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनको 8 लाख रुपए दिए, डाकखाने से निकाले, ऐड भी तोड़वाई मैंने, इंश्योरेंस से लिए, मेरे पे जितना पैसा था वो मैंने सब इनको दे दिया। उसके बाद बोलते हैं ये कि 2-3 वैकेंसी हो रहे हैं, अगर आप और कोई हो तो उन्हें बुला लिए, उनका भविष्य सुधर जाएगा। तो मैंने अपने एक मित्र थे उनसे बात की, तो उनके बेटे का साला था, उन्होंने 5.5 लाख रुपये दिए और एक मेरे साड़ू हैं उन्होंने 3.5 लाख रुपए दिए और एक मेरे बेटे का दोस्त है उसने 11 लाख रुपए दिए। इस तरह से सब इन्होंने मेन ब्रांच स्टेट बैंक में ATM पे पैसे लिए हमसे और कैश लेके हमने इनसे ये भी कहा कि आप चेक ले लो या और पैसे ले लो। बोले नहीं, इसमें नंबर 2 का काम है, इसमें नंबर 2 का ही पैसा चलेगा और आपको कैश देना पड़ेगा। हमने वो पैसा दे दिया इनको। उसके बाद ने 2 महीने का हमें समय दिया कि 2 महीने तक आप बिल्कुल शांत रहें, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। लेकिन हमें आज तक कुछ नहीं मिला। जब हमें इनके बारे में इंक्वायरी करी तो पता चला ये पूरी तरह से फ्रॉड है, ये कुछ नहीं करते। यूनिवर्सिटी में कहीं चपरासी मिलेंगे। ये टोटल कितना पैसा ले चुके हैं अब तक? ये मेरा 16,90,000 रुपये है जो मैं दे चुका, सारा कुछ मिला के। जी हाँ, जिसमें मेरे संग जिन लोगों ने दिया था उन्होंने मुझ पर प्रेशर डाला इस बात का कि अगर फ्रॉड है तो आप हमें पैसा वापस करो। उन्होंने मुझे थाने में बुला के इधर उधर मुझे घेराघारी करी और मुझसे उन्होंने पैसा वापस ले लिया। जब पैसे की बात आई तो आखिर इनसे आपकी बातचीत हुई कि फ्रॉड हैं आप या क्या है, तो मेरा पैसा वापस किया जाए? हाँ, तो इन्होंने ये तो आज भी तैयार है इस बात के लिए कि मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं करा दूंगा काम। लेकिन कब तक होगा वो काम? 3 साल हो गए मुझे इस बात को झेलते हुए, जबकि वहाँ कोई वैकेंसी भी नहीं है। मैंने ये भी पता कर लिया यूनिवर्सिटी में कोई वैकेंसी है ही नहीं। यूनिवर्सिटी 19 से तो वैकेंसी निकलती है, 19 से तो पैसा दिया जाता है, ये मुझे सब पता चल गया वहाँ से यूनिवर्सिटी से। तो अब उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि इन पर कार्रवाई की जाए। 16,90,000 रुपए आपने दे दिया है, उसको 90,000 रुपए, 16,90,000 दिया है आपने, तो अभी तक आपके पास कुछ पैसा वापस आया है? हाँ, मेरे पास 3,70,000 रुपये दिए, वो भी इन्हें किस्तों में दिए, वो भी ऑनलाइन पेमेंट किया ना, जितना भी किया मुझे। बीच में वो 2 बार उन्होंने कैश पेमेंट दिया, एक बार 20,000 और एक बार 10,000, बस। बाकी इन्होंने सब ऑनलाइन पेमेंट किया मुझे। ये संपर्क में कैसे आए आपके? संपर्क में हम AC का काम करते हैं
तो एसी के सिलसिले में हमसे इसकी बात हुई थी। तो ये हमारे मित्र हैं एक लोकेश शर्मा, वो जाते थे इनके पहले, उन्होंने ही मुझे इनसे मिलवाया था। बस ये मेरा संपर्क हुआ है, इसके बाद में मेरे वैसा कोई संपर्क नहीं है मेरा इनसे। वो भी सही के शिकार हुए इसके? हाँ, वो भी इसी के शिकार हैं, वो 7 लाख से शिकार हैं। अब तक कोई वार्ता हुई है उनसे? हाँ, बहुत हुई है, बहुत बार हुई है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, जिसमें उन्होंने पैसे का लेन देन का बात करी है और देने की बात भी करी है, और यूनिवर्सिटी की सारी बातें हैं उसमें कि काज पे ले उससे मिल लो, आप प्रधान से मिलो, क्या वो जो होता है इनका बाबू, उससे बात कराई इन्हें, कभी किसी से बात करा रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं है हैं कौन वो आदमी। ये कॉन्फ्रेंस से बात कराता था हमारी, और आज तक हमने उनकी ना शक्ल देखी ना हमें मालूम हो कौन आदमी है। अभी तक कोई आपके ऊपर दबाव या प्रेशर की बात आई है? हाँ, प्रेशर डल रहा है मेरे ऊपर, मुझे बहुत सारे पत्रकारों का प्रेशर आ रहा है कि आप ये क्या करें, इसको खंडन करिए खबर को, ये सब गलत है। मैं कैसे गलत मानूँ? ये मैंने पैसा दिया, तो मैंने दिया तो मेरा पैसा चाहिए मुझे वापस। उस पर वो भी ये कह रहा है कि साहब मैं आपको दे दूंगा थोड़ा थोड़ा कर। मुझे नहीं चाहिए पैसे थोड़ा थोड़ा कर, मुझे चाहिए पूरे पैसे। अब बहुत टाइम हो गया मुझे झेलते हुए इस बात को। अभी तक उनका कोई फ़ोन या बातचीत हुई आपसे? हाँ, कई बार, कल भी फ़ोन आया था मेरा, अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया कि आप मुझसे अलग मिल के बात करो, पत्रकारों के बीच में मत रहना, आप मुझसे प्यार से बात करो, जो पत्रकारों को मैं दूंगा मैं आपको दे दूंगा उतना पैसा, तो मैं क्यों ऐसा करूँ? इस बारे में कोई आपकी कोई अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? नहीं, अधिकारियों से तो मेरी अभी कोई बात नहीं हुई है, और मैं देख रहा हूँ कि मैं नहीं होगा तो मैं अधिकारियों के पास भी जाऊँगा, जो मुझे एक्शन लेना होगा वो करूँगा पूरा काम। आपका जो निर्णय है वो क्या लास्ट निर्णय रहेगा? मेरा निर्णय ये है कि मुझे पैसा मिलना चाहिए। अगर मेरा पैसा है तो मुझे मिलना चाहिए वापस। जब मैंने दिया तो मुझे मिलना चाहिए। आज उसने मुझे फुटपाथ पे ला खड़ा कर दिया, तो मैं ऐसा नहीं है कि मेरा कोई हराम का पैसा हो जो मैं छोड़ दूं। और दूसरे ये जो कह रहे हैं कि साहब ये करम सिद्धि चैनल है, उस पर आपने चलवा रखा है, हम जो है वो PRO के फ़ोन आ रहे हैं कि हम उसे उठवाओ, उस आदमी को, कौन आदमी है उसको अरेस्ट करवाइए, ये सब फर्जी चलवा रहा है ये। तो हम देखेंगे फर्जी हम कहाँ हैं, हम पे मुकदमा दायर करे ना, वो हम तैयार हैं मुकदमे के लिए। आपको ये जानकारी किसने दी है? किसकी? जो बता रहे हैं कि जिसको उठवाने। सोमवीर ने बात करी है, सोमवीर का अभी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में इसकी, उसने मुझसे खुद के ये बात कही है। तो क्या जो खबर चल रही है क्या वो झूठी है? हाँ, उनके कहने से झूठी है ना, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है खबर। वही चाह रहे हैं कि कैसे भी ये खंडन हो जाए और हम साफ निकल जाएं इसमें से, पैसा ना देना पड़े, ये है उनका मसला। मेरे बीच में शर्मा जी भी, जरा इनसे बात कर लेता हूँ। शर्मा जी, क्या ये मामला आपका है, जो पैसे का लेन देन है, क्या है इसमें? इन्होंने नौकरी के लिए हमसे बोला था कि नौकरी MU में निकली हुई है LDC और इलेक्ट्रीशियन की। तब इन्होंने बोला था कि नौकरी के लिए आप फॉर्म अपने भाई के लिए कागज़ दे दो और कुछ पैसे देने होंगे, तो मैं चलो देखेंगे भाई। तो इनके यहाँ पे हम AC का काम करते थे, एक 1.5 साल हो गया था, तब इन्होंने हमसे बोला था, तो हमने बोल दिया चलो भाई देंगे पैसे आपको। तो हमने इनको पैसा दिया, इनको पैसा देते रहे। इन्होंने एक हमें अपॉइंटमेंट लेटर का पेपर भी दिया था। फिर हमने एक चेक कराया था अपॉइंटमेंट लेटर, तो वो फर्जी बताया हमें। जब फर्जी बताया तो हमने इनसे बोला कि भाई ये तो कागज़ आपका फर्जी है। ये बोले अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, फर्जी है, आप चेक कराओ, किसी ने गलत बोल दिया आपको। तो मैंने और भी दिखाया, पर ये नहीं माना इस बात को। तो फिर हमने देखा तो हमारे भैया भी ये बोल रहे थे कि भाई फर्जी है, तो पैसा जब मैं ले रहा हूँ तो भाई तू क्यों पीछे हट रहा। तो मैंने भी फिर पैसा मांगना चालू किया, तो इसने मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। आपने कितना पैसा दे दिया? मैंने 7.5 लाख रुपए दिए थे, और 7.5 लाख रुपए इन्होंने मुझे 1 के आसपास इन्होंने मुझे वापस कर दिया ऑनलाइन, और 1 लाख का इन्होंने मुझे चेक दिया था, वो बाउंस हो गया है। बाउंस की कॉपी आपके पास होगी? वो कॉपी भी है, मेरा चेक भी है मेरे पास। तो अभी कोई वार्ता हुई उन बात में लेके? अभी वार्ता वो ये कह रहे हैं आप हमसे बैठ के बात कर लो। तो मैंने भैया बात तो कर लेंगे तो ठीक है, पर ये करेंगे हमारा पूरा पेमेंट करा जाए, हमें कोई समय ना दिया जाए। 1 लाख रुपए देने के बाद आपका कितना पैसा बच रहा है अभी? अभी हमारा 1 लाख ही तो 6.5 लाख बच रहा है। 6.5 लाख रुपए बच रहा है। अभी उसमें एक चेक दिया था इन्होंने, वो बाउंस हो गया, क्लियर नहीं हो पाया। तो बाकी बाद इनसे मिले थे तो ये मिलते रहते, ये कहते हैं कि भाई मैं करा दूंगा, मैं परेशान हूँ, ये है वो है। तो मैं भाई हमारी परेशानी तो तुम सुन नहीं पा रहे हो। और दूसरी चीज़, जब हमने इनसे बोला मैं कागज़ के लिए, जब बाउंस हुआ था मैंने इनसे बोला भाई चेक बाउंस हो गया है, हमारे सभी लोग बोले कि भाई इसको चेक को आप लगा दो, केस कर दो इस पर। तो इसने जब बोला अगर आप केस कर दोगे तो ये समझ लेना कि आपका पैसा मारा जाएगा और नौकरी भी ना मिलेगी। तो उसके डर के वजह से ना तो हमने कोई कानूनी कार्रवाई करी। आज तक ये समय हो गया, 2023 का चेक है इनका, और 22 से इन्होंने हमसे नौकरी के लिए पैसे लिए, कागज़ वगैरह जो दिए इन्होंने, तब से आज 25 खत्म होने जा रही है, अभी तो कोई हमारा समाधान नहीं हुआ इनसे। अभी कोई आपकी वार्ता हुई इस बात को लेके? ऐसी फिलहाल कोई ऐसी वार्ता नहीं है। कह रहे थे कि मैं अब पैसे दे दूंगा आपको
ऐसी मीडिया वगैरह में आप रिपोर्ट ना डालें। ये साफ देख सकते हैं इस मामले को लेके कि जिससे बताया जा रहा है कि जो साइबर ठग हैं उनका एकदम जो जाल है वो एकदम इसे ऐसे लोग जो है वो चुंगल में आते हैं, जिससे कहा जाए कि चाहे वो नौकरी के नाम पे लिया जाता हो, चाहे किसी काम के नाम पे लिया जाता हो, लेकिन लगातार साइबर ठग हैं उनके शिकार होते जा रहे हैं। इस तरीके से लेके जो बताया जा रहा है इनका भी पैसा ले लिखा है, इनका भी पैसा ले रखा है, और अभी भी इन तरीके जो बातें इनकी जो हुई हैं, जो वार्ता हुई है, लगातार कहा जाता है इनको कि जो वार्ता है वो बैठ के बात कर लेते हैं। लगातार पैसा भी इनको दिया गया है, लेकिन उसके बाद में पूरा पैसा है वो नहीं दिया गया। दबाव बनाया जा रहा है बराबर तरीके से लेके कि जिस तरीके से लेके बैठ के बात करें। उसके बाद भी हम जरा इससे बात करेंगे कि जो मामला इनका है वो कब तक इनका सुलझेगा, लेकिन अब तक कोई भी इसमें समाधान निकलने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन सहयोग के साथ मनोज शर्मा, अलीगढ़।